एक और फैसला सीजेआई संजीव खन्ना ने पलटा। चंद्रचूड़ के फैसले से देश में बिगड़ रहा था सांप्रदायिक माहौल। वर्शिप एक्ट को लेकर एक बार फिर सीजेआई संजीव खन्ना ने दिया बड़ा आदेश। देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर किसी दूसरी कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई का पद संभाले अभी 1 ही महीना हुआ है। वैसे उनका कार्यकाल भी 6 महीने का ही है और उसमें भी 1 महीना निकल चुका है। लेकिन जिस तरह से सीजेआई खन्ना एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं, उससे एक बात तो तय हो गई है कि उनका नाम इतिहास में बेहद सख्त और कानून के अनुसार फैसले लेने वाले जजों में शामिल किया जाएगा। वैसे इतिहास में अपने नाम को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ जरूर डरे हुए दिखाई देते थे। अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि इतिहास में उनके प्रति नरम रुख अपनाएगा। लेकिन जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे एक बात साफ है कि इतिहास उनको लेकर नरम रुख नहीं दिखाएगा। वैसे इस समय ही जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों को उनके बाद सीजेआई बनने वाले जस्टिस संजीव खन्ना धड़ाधड़ पलट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन व्यवस्थाओं और परंपराओं को जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई रहते बदला था, उन सभी को पुरानी स्थिति में सीजेआई संजीव खन्ना ले आए हैं। लेकिन इस समय सीजेआई खन्ना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ के एक और फैसले को पलटने के कारण और फैसला ऐसा जिसके चलते पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब संजीव खन्ना ने इस पर रोक लगा दी थी। तो क्या फैसला किया है सीजेआई संजीव खन्ना ने, जिसकी चारों तरफ हो रही है तारीफ? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रचूड़ के फैसले की। दरअसल 2 साल पहले वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही इसके बेसमेंट में बने तहखाने में व्यासपीठ की पूजा का भी अधिकार दिया था। इसे लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि भारत की किसी भी अदालत को इस तरह के मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद पर वर्शिप एक्ट लागू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस समय के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा था कि वर्शिप एक्ट किसी भी धर्मस्थल के निर्माण में परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसकी प्रकृति की जानकारी हासिल करने में रोक नहीं लगाता है। इसके साथ ही उन्होंने निचली कोर्ट और हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई का अधिकार देते हुए याचिकाकर्ताओं से कह दिया था कि अगर वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और इसी टिप्पणी के बाद देश में एक के बाद एक मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने लगे और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में और कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दरअसल 1990 के करीब देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे, जिससे बचने के लिए उससे पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल विधेयक यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद में लेकर आई थी। उस समय के कानून मंत्री शंकर राव चौहान ने अगस्त 1991 में इसे लोकसभा में पेश किया। 10 सितंबर 1991 को ये लोकसभा में पास हो गया। 2 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया।
इस बिल का बीजेपी की तरफ से जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन संसद ने इसके बावजूद भारी बहुमत से इसे पास कर दिया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून बना दिया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 के समय देश में जो भी धार्मिक स्थल जैसा था उसे वैसा ही रखा जाएगा। इसके खिलाफ किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। ज्ञानवापी मस्जिद, संभल मस्जिद और अन्य कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बनाया गया। बाबरी मस्जिद की तरह अन्य विवादित मस्जिदों की भी जांच की जानी चाहिए और मंदिर होने की पुष्टि होने पर वहां मंदिर बनाया जाना चाहिए। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस वजह से कई जगहों पर चल रहे विवाद की सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से इस एक्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है ताकि मंदिर मस्जिद से जुड़े अन्य विवादों पर याचिका लगाई जा सके। जब ये कानून बनाया गया था तब राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद चरम पर था। ऐसे में संसद ने तय किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में ये कानून लागू नहीं होगा। इसी वजह से इस विवाद पर लंबे समय तक सुनवाई चली। इसके बाद मंदिर के हित में फैसला आया और अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अब अगर किसी भी धार्मिक स्थल के मूल स्वरूप में बदलाव की बात होती है तो ये कानून लागू होगा और उस धार्मिक स्थल की रक्षा करेगा। इसी वजह से कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है ताकि सभी पक्ष उन जगहों पर दावा कर सकें जहां से उनकी आर्थिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहां धार्मिक स्थल किसी दूसरे समुदाय के लोगों का है। वैसे सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने फैसले में फिलहाल इस तरह के किसी भी विवाद पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी हमारे सामने है। वैसे एक बात और बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली जिस संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। यानी साफ है कि अब सभी की निगाहें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है और इसके बाद इतना ही समय याचिकाकर्ताओं को भी दिया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। ऐसे में ये दावा भी किया जा रहा है कि अगले 5 महीने के अंदर इस मामले में सुनवाई पूरी कर सीजेआई संजीव खन्ना फैसला भी सुना सकते हैं, क्योंकि 5 महीने में ही वो रिटायर भी हो रहे हैं। वैसे सीजेआई ने जो फैसला अभी सुनाया है उनके समर्थन करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, उम्मीद है कि इससे देश में सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। यानी साफ है कि सीजेआई संजीव खन्ना से जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है वैसे ही वो जनता की उम्मीद पर खरे उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, साथ ही बीजेपी के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।